गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है मेरे भाई। ठीक है, सारे के सारे बहुत अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, और आपको एसके स्टार एजुकेशन चैनल पे मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है ना? और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है, तो चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है मेरे भाई, हाल ही में वैश्विक पर्यटक लचीलापन दिवस कब मनाया गया है मेरे भाई? जो मेरे भाई विश्व पर्यटन जो लचीलापन दिवस होता है, ये हर वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है मेरे भाई, 17 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। इस दिन का मनाने का जो उद्देश्य होता है मेरे भाई, पर्यटन उद्योग की मजबूती, अनुकूल क्षमताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ओके, चलिएगा, अब देख लेते हैं फरवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं मेरी भाई। 1 फरवरी की अगर बात करता हूं तो भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस होता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस होता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस होता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और 16 फरवरी को मेरे भाई राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, इनका नाम है ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार जी को जो इंडिया का है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है मेरे भाई। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में मेमून आलम को नियुक्त किया गया है। के वाला सुब्रमण्यम को सिंडिकेट बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जवीर इजराइल के रक्षा बल के लिए नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग के प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप क्रॉक ने हिरोकी टिकोकी का अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये मेरे भाई मस्कट के अंदर हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मस्कट के अंदर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश भारत से $20 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये मेरे भाई फिलीपींस खरीदेगा। फिलीपींस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर मेरी भाई बात अगर फिलीपींस की हुई है, अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं, अगर कैपिटल की बात करूं तो मनीला है मेरे भाई। करेंसी की फिलीपींस पेसू है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूं तो बांग बांग मार्कोस है मेरे भाई। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मेरे भाई इंडोनेशिया के अंदर शुरू हुए हैं।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात इंडोनेशिया की हुई है तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल की बात करूं तो जकार्ता है मेरे भाई। करेंसी पूछूं तो इंडोनेशियन रुपए है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो पर्बो सुबिनाटो है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। इंडोनेशिया ने माउंट इबू ज्वालामुखी जो है फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण देश इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। भारत और इंडोनेशिया के आतंकवाद विरोधी सहयोग को ऋण दिया है। प्राबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के सैन्य संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जाएगा मेरे भाई? तो ये मेरे भाई भारत और जापान के बीच, ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण है मेरे भाई। ठीक है, जो जापान है इसका राइट आंसर होगा। अगर बात जापान की हुई है तो जापान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल की बात करूं तो टोक्यो है। करेंसी की बात करूं तो जापान येन है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो शिहिगुरु इसाबा है मेरे भाई। ठीक है, और जापान में भारत के राजदूत श्री जॉर्ज है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको जो इटुका का 116 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है, निधन हुआ है मेरे भाई। 116 वर्ष की उम्र में। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर और लेंस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान के साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून शानशाह के कारण जापान में हाई अलर्ट किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच दो बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित होगी मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो देख लेते हैं हम। हाल ही में किस देश ने अमीर शेख तमीम बिन अहमद उल थानी भारत की आधारित आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मेरे भाई कतर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कतर इसका राइट आंसर है। अगर बात मेरे भाई कतर की हुई है तो कतर का भी हम कुछ जान लेते हैं। कतर की बात करूं मैं कैपिटल की तो दोहा है। करेंसी की बात करूं तो कतरी रियाल है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान है मेरे भाई। ठीक है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने को 3 महीनों के लिए निलंबित किया गया है? ठीक है, जो निलंबित किया गया है मेरे भाई ये जैनिक सिनर है मेरे भाई। किसको, जैनिक सिनर को किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं 3 महीने के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में है वो कर्नाटक है जो मेरे भाई वो शीर्ष पर रहा है। अगर बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है मेरे भाई। सीएम है सिद्धार्थ माही और गवर्नर है
तनवर चंद गहलोत। ओके, चलिएगा। एशिया के पहले आदम एनिमेंट्रिन हाथी एल का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी में उडुपी और आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक में प्राचीन उमाहेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक के विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की गई है। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। चलिएगा। हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा मेरे भाई? तो ये ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा मेरे भाई। ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी होनी है वो ब्राजील ही करेगा। ठीक है, अगर बात ब्राजील की हुई है। कैपिटल की मैं बात करूं तो ब्राजिया है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो ब्राजील रियल है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो लुहा दा सिल्वा है मेरे भाई। ठीक है। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। भारत ने ब्राजील G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को 01 अरब डॉलर खरीदने की घोषणा की गई है। और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील की लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मॉक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य को औद्योगिक पार्क को और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी गई है? जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। असम को दी गई है मेरे भाई। असम इसका राइट आंसर होगा। अगर बात असम की हुई है तो असम की अगर मैं बात करूं कैपिटल की तो दिसपुर है। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा मेरे भाई। और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू हुआ है। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रपति दिवस में शामिल हुए। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य रॉयल बंगाल टाइगर को मौजूदगी का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य मिला है। असम में काजी करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रतु मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये मेरे भाई गायक थे। ठीक है, जिनका 82 वर्ष की एज के अंदर मेरे भाई क्या होगा, निधन हो गया, यानी डेथ होगी इनकी। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस एम्स ने उन्नत रोगी देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की है? तो ये एम्स दिल्ली ने की है मेरे भाई। एम्स दिल्ली इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा? तो ये मेरे भाई नोएडा के अंदर किया जाएगा। ठीक है, 20 से 23 फरवरी तक फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा। इस बार की जो इसकी फ्लावर शो की जो थीम है मेरे भाई, ये डिमोर फोर्टिका होगी। ठीक है, और इसमें कम से कम 100 फूलों की प्रजातियां को रखा जाएगा। ठीक है ना, और इनमें से जो 100 में से 10 सबसे ज़्यादा बेस्ट राजकीय पशु भी इसमें शामिल
किए जाएंगे। ठीक है, जो फ्लावर शो है ये नोएडा के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो ये मेरे भाई आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की जो घोषणा की गई थी, जो नामांकन है ये अब 31 मार्च 2025 तक खुलेंगे और ये पुरस्कार 21 जून को प्रति वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदान किए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, उसका आंसर देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो ये हरियाणा ने दी है मेरे भाई, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। और इसमें हम फीमेल को नहीं मेल को मार सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वन व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? क्या लद्दाख में है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका आंसर मैं कल की वीडियो में दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली की डेली जो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। ठीक है, तो चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।